10वां देखिए, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। 2025 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, बोलो भाई, कि वह अनुपात ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? अनुपात, है ना। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करो। जैसे देखो इधर, यहां पर ये दिया गया है, ये ठीक। इसको मान लो कि ये बिंदु हमारा ए है और यहां पर मान लो ये बिंदु हमारा बी है, ठीक है ना। अब ए का निर्देशांक, इसको मान लीजिए कि ये ए है। ए का निर्देशांक कितना है? 5, -6 और बी का निर्देशांक कितना दिया है? -1, -4, ठीक है। और ये बिंदु मान लो मध्य है। इधर इसको मान लो ये अनुपात m1 है, इसको मान लो क्या है? m2 है। समझ रहे हो? तो यही हमसे m1 और m2 अनुपात पूछ रहा है। अनुपात का मतलब m1 और m2। यहां पे लिखेंगे माना, क्या लिखोगे? माना अनुपात क्रमशः क्या है? m1 व m2 है। m1 व m2 है। समझ रहे हो? तो मान लिया कि अनुपात हमारा क्या है? m1 और m2 है। इसको हमने क्या माना? ये वाला निर्देशांक को a माना, है ना। बोलो भाई। तथा a यहां पर क्या है? 5, -6 और b क्या है? -1, -4। -1, -4 ही है ना। हाँ सही है। ये दिया गया भैया। यहां लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? y अक्ष लिखा है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन में? y अक्ष लिखा है। रेखाखंड y अक्ष को विभाजित करता है। चूंकि रेखाखंड y अक्ष को विभाजित करता है। रेखाखंड किसको विभाजित करता है? y अक्ष को विभाजित करता है। प्रश्न में लिखा है कि रेखाखंड y अक्ष को क्या करता है? विभाजित करता है। आप इसे मान सकते हो कि ये वाला हमारा x1 है, इसको मान लो ये y1 है, इसे मान लो ये x2 है और इसे मान लो ये y2 है। समझ रहे हो? हमको निकालना क्या है? m1 और m2, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? अनुपात। क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करो। तो हमने मान लिया कि वह अनुपात क्या है? m1 और m2 है। भाई हमें पता नहीं ना, हम अनुपात को क्या मानते हैं? m1 और m2। अब इसके निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो भैया इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है ना। चूंकि रेखाखंड किसको विभाजित करता है? y अक्ष को। किसको? y अक्ष को विभाजित करता है। जब y अक्ष को विभाजित करता है तो हमेशा x बराबर क्या होता है? 0। सुनो जरा, 9th में आपको बताया गया था, समझ गए, कि y अक्ष को जब विभाजित करेगा तो x बराबर 0, x अक्ष को विभाजित करेगा तो y बराबर 0। बोलो भाई, अगर y अक्ष को विभाजित करेगा तो x बराबर 0।
है ना। अगर वाई अक्ष को विभाजित करेगा तो x बराबर 0, x अक्ष को विभाजित करेगा तो y बराबर 0। दिमाग में बैठाओ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि y अक्ष को विभाजित करता है। जब y अक्ष को विभाजित करता है तब यहां लिखेंगे x के निर्देशांक। क्या लिखो भैया? लिखोगे x के निर्देशांक, x के लिखोगे x के निर्देशांक। क्या लिखोगे? x के निर्देशांक, या x अक्ष का निर्देशांक 0 होगा। चलो x के निर्देशांक, x के निर्देशांक क्या होंगे बोलो? 0 होंगे। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या होंगे बोलो? x के निर्देशांक 0 होंगे। ठीक भाई, जब y अक्ष को विभाजित करेगा तो x का निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। अगर x अक्ष को विभाजित करता तो y का निर्देशांक 0 होता, y अक्ष का। समझ पा रहे हो? अगर y अक्ष को विभाजित करता है तो x का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक 0 होगा। अगर x अक्ष को विभाजित करता तो y अक्ष के निर्देशांक क्या होते? 0 होते, है ना। तो यहां पर इसका मतलब हुआ, यहां पर x बराबर 0, x बराबर 0। बोलो भाई। तो अब यहां पर देखिए हम विभाजन का फार्मूला लगाएंगे। तो विभाजन का फार्मूला आपको पता होगा, है ना। तो क्या होता है? m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बोलो भैया, x बराबर यही होता है सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। समझ रहे हो? देखो 1 2 12 21 12, m1 x2 m2 x1 बटे में m1 धन m2। x का मान यहाँ क्या है? 0 है। x का मान क्या है? 0 है। x का मान क्या है? x का मान 0 है भाई, है ना। तो यहाँ x के दर पर आप 0 लिख दो, बराबर m1 हमें बताना है, m1 हमें नहीं पता, तो यहाँ पर लिखेंगे m1 x2 यहाँ पर देखिए कितना है? -1। तो x2 के दर पर क्या लिखोगे? -1 m2 x1 कितना दिया है? 5। यहाँ x1 के दर पर हो जाएगा 5 m1 प्लस m2। ध्यान से देखो भैया, आसान है। अब ये m1 धन m2 को इधर 0 से इधर तिरछा गुणा हो जाएगा ना, क्रॉस गुणा होता नहीं है। जब बराबर का चिन्ह लगता है तो हमेशा क्रॉस गुणा होता है, तिरछा। तो अब हम इधर लिख लेते हैं, ठीक। तो देखो भैया, जब m1 धन m2 का यहाँ पर 0 में क्या होगा? गुणा, तो 0 हो जाएगा। अरे गुणा होता है भैया, हाँ, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ क्या बचा? इधर देखो, m1 का जब -1 में गुणा कराओगे तो -m1 हो जाएगा। बोलो भाई, होगा कि नहीं? -1 का जब m1 में गुणा करोगे तो -m1। अब यहाँ देखो 5 m2, यहाँ पर हो जाएगा 5 m2। ध्यान से देखो भाई, अब इस m1 को किधर लाना है? इधर, m1 को इधर पक्षांतर करना है। ये हो जाएगा प्लस m1 बराबर 5 m2। अब देखो इधर हमें किसका अनुपात बताना था? m1 और m2 का बताना था। तो इसको इधर लाओ, बोलो m2 किधर लाओ? इधर लाओ बटे में। तो यहाँ m1 और बटे में क्या हो जाएगा? m2। बोलो भैया, इधर क्या है? m1 और ये इधर आएगा m2। अब क्या हो जाएगा? 5 और बटे 1, यानी जो अनुपात यहाँ पर आ गया, क्या आ गया? अनुपात, जो अनुपात यहाँ पर आ गया, क्या आ गया? m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 बराबर 5 अनुपात 1। यही आपका क्या आ गया? बोलो
यही आपका आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया था? 2024 में आया हुआ था। ठीक, सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इनको ध्यान से देखें। ठीक, लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक, जो बिंदुओं 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात के अंतः विभाजित करता है। देखो ये 3:1 क्या है? ये M1 और M2 है। समझ रहे हो? ये जो 3:1 लिखा हुआ है, ये क्या है? M1 है ये वाला, और ये क्या है? M2 है। हमको कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं है ना 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करता है? 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बोलो भाई। तो यहां पर आप लिखोगे, जैसे इधर देखो ध्यान से, ये हमारा ये है, तो यहां पर ये दिया गया है। समझ रहे हो? मतलब ये ए, इसको ए मानिए और इसको क्या मानिए? बी। ए का निर्देशांक कितना है? 4, -3। बी के निर्देशांक कितना है? 8, 5। और मान लो ये है, इसको क्या मानेंगे? x, y मान लो। बोलो भाई। तो इधर वाला जो निर्देशांक होगा इसको ए, बी, इसे सी मान लो। इसको आप, इसका अनुपात ये M1 है और इसका अनुपात कितना है? M2 है। यानी कि M1 और M2 अनुपातों में क्या है? ये विभाजित है। तो हमसे निर्देशांक पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? निर्देशांक। तो लिखो माना बिंदु के निर्देशांक। यहां लिखो माना बिंदु के निर्देशांक, माना बिंदु के निर्देशांक क्या है? बोलो x, y है। x, क्या है? y है। यही हमें क्या करना भैया? बताना है। a का निर्देशांक कितना है? बोलो। a यहां पर दिया है 4, -3, और b कितना दिया भैया? 8, 5। ठीक, तो एक को आपको यहां पर क्या मान लेना है? M1 मान लो। इसको मान लो ये x1 है, इसको क्या मानोगे? y1। इसको क्या मानोगे? x2। और इसे क्या मानोगे? y2। इस तरह से दिया गया भैया। अनुपात भी दिया गया है 3:1, यानी कि M1 अनुपाते M2 और बराबर दिया 3:1। बात समझ रहे हो? अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहां पे फार्मूला लगाएंगे। हमको x और y, तो विभाजन सूत्र देखिए, विभाजन सूत्र का फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, विभाजन सूत्र। ठीक, इधर देखिए, विभाजन अंतः विभाजन सूत्र क्या लगेगा? देखो इधर ध्यान से, x, y बराबर यहां पर हो जाएगा M1 x2 M2 x1 और बटे M1 प्लस M2। ठीक, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखोगे? बोलो बोलो। M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे M1 प्लस M2। तो ये आपके क्या होते भैया? विभाजन का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है विभाजन, अंतः विभाजन का। इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं भाई। x वाले को x ये वाला लिखेंगे, y का इसके साथ लिखेंगे। तो आप यहां पर क्या लगाओगे? मान रखिए,
M1 का मान कितना है, M1 का मान कितना है, यहाँ देखो जरा, देखो भैया M1 का मान है 3, M1 के दर पे क्या लिखोगे 3। x2 का मान कितना है 8, तो x2 के दर पे क्या लिखोगे 8 प्लस M2 कितना है 1, देखो इधर M2 के दर पर क्या है 1, तो M2 के दर पर लिख दो 1। x1 के दर पर क्या लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 4। M1 M2 यानी 3 धन 1, M1 M2 का मतलब 3 धन 1। इसी तरह से M1 कितना है 3, y2 कितना है 5, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस M2 कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1। y1 कितना है -3, यहाँ लिखेंगे -3 और बटे M1 धन M2 यानी कि 3 धन 1, ये हो गया भैया। अब इसको थोड़ा सा हल करो तो 8 तिरिक 24 धन 4 एकन्नम 4 और बटे 3 1 4, इसी तरह 5 तिहाई 15। अब यहाँ देखो प्लस माइनस का -3 एकन्नम 3 बटे 3 1 4, तो ये आ गया भैया। समझ रहे हो ना, ये किसका निर्देशांक आ रहा है x, y का। कितना किसका निर्देशांक आ रहा है x, y का। तो अब देखो इधर तो ये हो जाएगा हमारा x, y, क्योंकि हमें यही निर्देशांक बताना है। 24 और 4 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 और बटे में 4 हो जाएगा यहाँ कामा। अब देखो 15 में से 3 घटाओगे, 15 से 3 घटाओगे 12 बचेगा, तो यहाँ लिख लो 12 और बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x, y बराबर 4 एकन्नम 4 और 4 सते 28, 4 के 4 और 4 तिहाई, ये कोष्टक है, ये 7 है ना, 7, 3। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। समझ रहे हो ना, तो चलिए।